हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी का आज पार्ट 3 होने वाला है। क्लास बहुत दिनों के बाद हो रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था इसलिए नहीं क्लास ले पा रहा था। तो चलिए हम लोग क्लास पार्ट कंप्यूटर का पार्ट 3 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन करेंगे। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन होगा, सारे हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तसल्ली से देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा सेशन को, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और मज़ा आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं हम लोग क्लास का स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 3 होने वाला है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जितने सारे क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में उठ के आ जाते हैं, ठीक। उसी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे करके। चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, तो इसका होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। तो 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द सेकंड, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर इंट्रोड्यूस्ड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर इंट्रोड्यूस इन 1970, 1968, 1971, 1973। तो याद रखिएगा 1970 में किनके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा जेवी न्यूमैन के द्वारा, ठीक है। जेवी न्यूमैन के द्वारा किया गया था फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1970 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन देख लीजिए, आर्किटेक्चर, प्रिंटर, वैल्यू, रजिस्टर। तो आर्किटेक्चर इज द राइट आंसर। द सिस्टम यूनिट, द सिस्टम यूनिट, इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट का कोई 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट हम आंसर बोलेंगे, आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिएगा, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। द सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। देखिए IBPS क्लर्क मेंस 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिस्टम यूनिट इज द राइट आंसर। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये भी IBPS क्लर्क मेंस 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, इसका आंसर सिस्टम यूनिट ही आंसर होगा, 3 इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंप्यूटर परफॉर्मेंस के लिए। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका 5 ऑप्शन दिया, क्योंकि IBPS मेंस क्लर्क में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड। दोस्तों, बाद ही कोई भी एग्जाम में आपको कंप्यूटर सिलेबस है तो बेसिक ये सब करके जाइएगा तो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन लगा के जाइए, हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। ए डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द CPU, ठीक है। तो कौन सा इनपुट, आउटपुट, CPU, मेमोरी। तो इनपुट, ठीक है, इनपुट इज द राइट आंसर। इनपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द CPU। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज ए टाइप ऑफ इनपुट, ठीक है। तो डाटा, प्रोग्राम्स, कमांड्स, यूजर रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। देखिए IBPS RRB PO मेंस 2017 में आया हुआ है, इसको बोलते हैं इनपुट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्म्स, किस फॉर्म में, एक्सेप्टेबल फॉर्म में करता है, ठीक है। चलिए, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड result to the user. This unit sends the processed result to the user. Input, output, memory, CPU. तो memory is the right answer. Output units includes plotter, printer, monitor, all of these. याद रखिएगा आउटपुट सारे हैं, all of these हो जाएगा पूरा, ठीक है। This component is required
to process data into information and consist of integrated circuit, hard disk, RAM, CPU, ROM। तो आंसर हो जाएगा इसका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU बोलते हैं, इन ये कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा CPU के अंदर कौन कौन होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ALU बोलते हैं इसको, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, अब मेमोरी, तीनों होता है याद रखिए, ठीक है। CPU के अंदर कौन कौन होता है, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी यूनिट। तो 3 द राइट आंसर हो जाएगा। विच इंस्ट्रक्शंस इज यूज फॉर लोडिंग डाटा इनटू CPU एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी, लोड, स्टोरेज, मशीन एक्सेस। तो देखिएगा लोड हो, राइट आंसर हो जाएगा। वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा, तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CPU, मेमोरी चिप। तो CPU इज द राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको बोलते हैं। द मेन जॉब ऑफ ए CPU इज टू, मेन जॉब ऑफ ए CPU इज टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, बोथ 1 and 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 3, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द, ठीक है, बेस्ट यूज ऑफ द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, द CPU इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट। कौन कौन सा CPU के अंदर बताया ना, ALU और कंट्रोल यूनिट 2 होता है, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहले बता चुके। द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक, दोनों होता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ योर कंप्यूटर। देखिए IBPS कल 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ योर कंप्यूटर। तो क्या करता है, देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन है, तो देखिएगा टू कंपेयर नंबर, क्या करता है, टू कंपेयर नंबर। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिक, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं CPU, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, कौन सा पार्ट है कैलकुलेटिंग कंपेयरिंग। तो याद रखिएगा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। पिक द वन दैट इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ALU, ठीक है। व्हाट डज ALU का फुल फॉर्म पूछा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 5 इज द राइट आंसर। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज द ALU ऑफ योर कंप्यूटर परफॉर्म। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप। कौन कौन होते हैं, 4 टाइप के होते हैं इसका, ठीक है। सब एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है और मल्टीप्लिकेशन, 4 होते हैं, ठीक है। प्रोसेसर्स कंटेंस ए कंट्रोल यूनिट एंड, क्या क्या प्रोसेसर कंटेंट करता है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 4 इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स, अर्थमेटिक यूनिट्स, लॉजिक यूनिट, बोथ 1 and 2। तो आप देखिएगा 30 का 3 हो जाएगा, बोथ 1 and 2 हो जाएगा। विच यूनिट इज ए कम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड बीट वाइज ऑपरेशंस ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा 31 का ALU होगा इसका आंसर। देखिए ALU बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानकर रखना पड़ेगा आपको। इंटरनल, देखिए अगला 32 क्वेश्चन, इंटरनल मेमोरी इन CPU इज नथिंग बट, क्या इंटरनल मेमोरी इन CPU क्या है। तो याद रखिएगा ये सेट ऑफ रजिस्टर है, क्या है, ये सेट ऑफ रजिस्टर, 1 इज द राइट आंसर। चलिए, विच among the following is a small set of hold
data holding place that is a part of the computer processors and may hold an instructions, a storage address or any kind of data, register, WAN, bus एड्रेस प्रोसेसर्स। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका रजिस्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज द मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, ALU, नन ऑफ दीज। तो देखिएगा 34 का कंट्रोल यूनिट, CPU कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं। ठीक है। Which among the following is an important circuitry in a computer system that direct the operations of the processors, memory, address bus, accumulator, ALU, control unit। ठीक है। तो 35 का देख लीजिएगा कौन होगा इसका आंसर, इसका 5 कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर। चलिए, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। देखिए IBPS कलर मेंस 2017 में आ चुका है क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। 4 इज द राइट आंसर। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल। 1 इज द राइट आंसर। चलिए, द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड क्लॉक, नर्व सेंटर, बोथ 1 into IC। तो आप देखिएगा 31 के B हो जाएगा। ठीक है, नर्व सेंटर बोलते हैं इसको। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। क्या क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट्स दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड मेन मेमोरी। CPU रिट्राइव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, कहाँ से रिट्राइव डाटा करता है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी याद रखिएगा। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी दोनों एक ही को बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर मेन मेमोरी हो जाएगा। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU। मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, PROM। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। द इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर्स हैज़ ए डायरेक्ट एक्सेस टू डैश एंड कंटेन ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैचे एंड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा मेन मेमोरी इज द राइट आंसर। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। देखिए, कंप्यूटर जो है रेफर्स टू द सेंट्रल CPU एंड एक्सटर्नल मेमोरी, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनल मेमोरी इनपुट डिवाइस और आउटपुट से एक ही का पार्ट है, तो एक्सटर्नल मेमोरी और क्या होता है CPU दोनों मिलकर कंप्यूटर बना हुआ है। ठीक है। हु इन्वेंट्स द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर पूछेगा कौन इन्वेंट किया, तो याद रखिएगा टेड हॉप द्वारा किया गया था। ठीक है, 1971 में। कब, 1971 में माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या नाम था, इंटेल 4004। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, टेड हॉप 1971 ईस्वी में। कब, 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, और बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम्पल इस एग्जाम में आ जाते हैं। इंटेल हो गया, इंटेल कोर i7 हो गया, इंटेल कोर i9 हो गया, ड्यूएल कोर हो गया, पेंटिनम 4 हो गया, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल आ जाते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। ये माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, तो याद रखिएगा इसको माइक्रोचिप बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, RBI ग्रेड B 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है, ए माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोचिप बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर इज पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। चलिए, माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर, ऑप्शन 4 देख लीजिए, इसका राइट आंसर बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। ठीक है, वो 3 द राइट आंसर, अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज इज द राइट आंसर। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। ठीक है, तो
तो CPU एंड मेमोरी कहाँ पर लोकेटेड है? मदरबोर्ड के पास। कहाँ? मदरबोर्ड में, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड? उसको क्या बोलते हैं? तो 50 का ऐसा आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। 50 का 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट रिसाइड्स ऑन मदरबोर्ड? सीमोस बैटरी, फैंस, PCI स्लॉट, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 4। ए डैश इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखिए PCB का, देखिए SSC CGL 2018 में आया हुआ है। ए डैश इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB इन ए कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर? विच, देखिए CGL 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ, देखिए विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। CPU, कीबोर्ड, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड इज द राइट आंसर। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस। बस बहुत तरह के होते हैं, आगे हम बताएंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन जब इसके करेंगे, ठीक। बहुत सारे बस इसमें होते हैं, तो हम बताएंगे सारा का करके, ठीक है। अभी क्वेश्चन लगा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? पाथ, एड्रेस बस, रोट, ऑल ऑफ दीज। तो इसको क्या बोलते हैं? एड्रेस बस बोलते हैं। याद रखिएगा फिजिकल कनेक्शन जो बोलता है उसको तो एड्रेस बस बोलते हैं, एड्रेस बस बोलते हैं उसको। चलिए, द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू, रीड राइट लाइन बिलोंग टू किस में? डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड CPU बस। याद रखिएगा रीड राइट जो होता है कंट्रोल बस के अंडर आता है, ठीक है। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स एड्रेस, मेमोरी नेम, स्टोरेज, डाटा का लोकेशन। तो याद रखिएगा 57 क्या होगा? एड्रेस, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, उसको क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस? एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, एक्सटर्नल बस। इसका याद रखिएगा इसको एक्सटर्नल बस बोलते हैं 4। चलिए, ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीक्वेंस क्या होता है इसका। ये देखिए RRB NTPC 2016 में आया हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। तो याद रखिएगा पहले क्या होता है? फेच होता है, डिकोड, एग्जीक्यूट, फिर स्टोर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक साइकिल बोलते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। देखिए बता देते, साइकिल बना देते। देखिए ये फेच है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से डिकोड, ये डिकोड हुआ, फिर इधर से क्या हुआ? एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे स्टोरेज हुआ। क्या हुआ? स्टोर हुआ। यहाँ पे स्टोर हुआ, क्या हुआ? स्टोर। देखिए साइकिल बन गया ये क्या हुआ? पहले फेच हुआ, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर स्टोर, फिर फेच। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम इसको पूछता है एग्जाम, इसको कौन सा साइकिल बोलते हैं? इसको साइकिल बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। क्या? इंस्ट्रक्शन साइकिल इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या है? पहले फेचिंग, इसको फेचिंग बोलते हैं, डिकोडिंग, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरेज, ठीक है। याद रखिए फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरेज, ठीक है। तो देख लीजिए कौन होगा ऑप्शन? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फिर यहाँ लास्ट में स्टोरेज भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए आंसर कौन सा होगा? C। तो 3 द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कौन नहीं है? CPU, माउस, मॉनिटर, UPS। देखिए तो UPS ना है, ठीक है। देखिए दोस्तों UPS इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। UPS तो UPS है क्या? देखिए UPS का फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए यहाँ लिख देते हैं UPS का फुल फॉर्म, अनट्रैप्टेबल, UNITERRU, अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई, इसको बोलते हैं, ठीक है। अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई UPS का फुल फॉर्म है। जब मेन पावर में इसमें क्या होता है ना
कि जब मेन पावर सोर्स ख़त्म हो जाता है ना तो इमरजेंसी पावर का काम आता है, उसी को बोलते हैं यूपीएस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूपीएस इज़ नॉट ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। चलिए 61 का देखते हैं, कहाँ गया, चलिए। ए डिवाइस, अरे सॉरी, ए डिवाइस क्यों नहीं चल रहा भाई, हाँ चलिए अब चलेगा। ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शंस बट आल्सो फर्निश द कंप्यूटर विथ बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग पावर आउटेज इज कॉल्ड बैटरी चिप्स, यूपीएस, सर्च स्ट्रिप, यूएसबी मेमोरी, तभी बताएं उसको यूपीएस बोलते हैं, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म देख ही लिए होंगे आप लोग, बता दिए पहले क्वेश्चन में। व्हाट इज ए पावर स्ट्रिप, देखिए यूपीएसएससी 2019 में पूछा हुआ, देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी पीओ मेंस 2017 में पूछा था, और ये देखिए पूछ रहा है पावर स्ट्रिप, यूपीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पावर स्ट्रिप क्या होता है, तो पावर स्ट्रिप का 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं हम लोग। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ योर वॉल आउटलेट विच कैन एकोमोडेट द डिवाइस। क्या है पावर स्ट्रिप, क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ वॉल आउटलेट विच कैन एकोमोडेट द डिवाइस, ठीक है। इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर, देख लीजिएगा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों टोटल 62 क्वेश्चन थे, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्ट का, ठीक है। सारा कर लिया, करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा मज़ा आया होगा। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा एक बार, और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है आप लोगों को, मज़ा आया तो। ऐसे हम लोग डेली क्लास डालेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज डालेंगे को, और लास्ट में इसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे लास्ट में। तो चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए जितने हो सके तो, और ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो यहाँ कंप्यूटर सिलेबस है, क्वेश्चन यहीं से उठ के आना है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।